2025 में मात्र इतने लोग ही जा पाएंगे सऊदी अरब हज करने के लिए, क्योंकि कोटा निर्धारित हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरण रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में बता दिया है कि इस बार सऊदी अरब हज करने कितने लोग जा सकते हैं। जवाब में उन्होंने कहा है कि 2025 के लिए सऊदी अरब ने 1,75,025 भारतीयों के लिए हज कोटा फिक्स किया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में जानकारी दी कि 2025 के लिए सऊदी अरब ने 1,75,025 भारतीय तीर्थयात्रियों की खातिर हज कोटा निर्धारित किया है, जिसे भारतीय हज समिति और हज समूह आयोजकों के बीच वितरित किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य समिति किरण रिजिजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के लिए कोटा 70-30 के अनुपात में भारतीय हज समिति और HGO के बीच वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि हज 2025 के लिए HGO को आवंटित हज यात्रियों का कोटा भारत के कुल 1,75,025 का 30% यानी कि 52,507 है। उन्होंने कहा कि हज कोटा आवंटन और हज समूह आयोजकों से संबंधित नियम शर्तें भारत तथा सऊदी अरब के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते द्वारा शासित होती है, जिनमें कई जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखा जाता है। रिजिजू ने कहा कि हज कोटा का आवंटन और हज समूह आयोजकों से संबंधित नियम और शर्तें एक द्विपक्षीय समझौते द्वारा शासित होती है, जिस पर भारत और सऊदी अरब के बीच कई जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखते हुए हस्ताक्षर किए जाते हैं। हज को लेकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पहले ही कहा था कि भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है और काफी ज्यादा लोग हज करने के लिए जाते हैं। ऐसे में हज को लेकर हमारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सऊदी अरब हर साल हज के लिए तीर्थयात्रियों के लिए कोटा जारी करता है। सऊदी देश में कितनी मुस्लिम आबादी है उसके हिसाब से कोटा जारी करता है। सऊदी ने भारत के लिए पिछले कुछ सालों में तीर्थयात्रियों की संख्या 1,75,000 से 2 लाख रखी है। हालांकि इस बार भी कोटा का आवंटन कर दिया गया है। वहीं इस बार इतने लोग जो हैं जा सकते हैं, यानी 1,75,000 लोग जा सकते हैं सऊदी अरब हज करने के लिए। बता दें, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होंगे, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, उसके बाद हज के लिए जा सकते हैं। जो लोग नहीं जानते, जो गैर मुस्लिम हैं, उनको बता दें कि हज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने जीवन काल में एक बार हज की यात्रा ज़रूर करें। इससे उन्हें जन्नत का रास्ता प्रदान होता है और उनके सारे दुख तकलीफ भी मिट जाते हैं, ऐसा माना जाता है। सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की चेतावनी। सऊदी अरब के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 2023 और 2024 में हुए ट्रैफिक एक्सीडेंट के पीछे का मेन रीजन क्या रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसे सऊदी ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करने की वजह से हुए हैं और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज करने की वजह से भी हुए हैं। दूसरी बड़ी वजह ये बताई गई है कि लोग अचानक अपनी लेन बदल लेते हैं, जैसे कोई एक लेन में गाड़ी चला रहा है और बिना संकेत दिए अचानक दूसरी लेन में आ जाता है। इस तरह की लापरवाही से भी काफी दुर्घटनाएं हुई हैं। यह सऊदी ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन का उल्लंघन है। तीसरा कारण ये है कि गाड़ियों के बीच जरूरी दूरी नहीं रखी जाती। जब लोग एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच पर्याप्त गैप नहीं रखते तो इससे भी हादसे होते हैं। यह नियम तोड़ने पर सऊदी ट्रैफिक रूल फाइन लगाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह साफ किया गया है कि सड़क पर 3 मुख्य कारणों से एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल शामिल है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने सलाह दी है कि वाहन चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करना न केवल आपके लिए ज़रूरी है, बल्कि ट्रैफिक रूल्स जो सऊदी अरब में हैं उसे पालन करने के लिए भी आवश्यक है। यदि आप ट्रैफिक सिग्नल पर ध्यान नहीं देते हैं तो बिना
संकेत दिए लेन बदल लेते हैं अगर, तो यह सऊदी ट्रैफिक सिग्नल रूल्स का उल्लंघन होगा और आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की यह रिपोर्ट हर किसी के लिए एक ज़रूरी चेतावनी है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, अचानक लेन बदलना और गाड़ियों के बीच दूरी न रखना, ये 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी ट्रैफिक रूल ड्राइविंग का पालन करके न सिर्फ आप जुर्माने से बच सकते हैं बल्कि सड़क पर सुरक्षित भी रह सकते हैं। सड़क पर सतर्क रहें और सऊदी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और सुरक्षित ड्राइविंग करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो हो सकता है आगे चलकर आप पर कार्रवाई भी की जाए और जुर्माना भी लगा दिया जाए। सो बेटर है कि आप रूल्स को फॉलो करें। वहीं बता दें, अगर आप सऊदी अरब जाते हैं तो वहां पर कुछ नियम हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कि सऊदी अरब जब आप जा रहे हैं तो वहां जाने के बाद आपको सलीके से ड्रेसअप होना पड़ेगा, यानी कि आपके जो ड्रेस है वो ढके होने चाहिए, चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष हो। सऊदी अरब में अगर कोई पुरुष है तो वो भी ढके हुए कपड़े पहनता है, हालांकि उसके लिए उतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में महिलाओं को ढके हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सऊदी अरब जाते हैं तो कहीं भी बीच सड़क पर किसी से भी झगड़ा ना करें, चिल्लम चिल्ली ना मचाए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि जब सभी नमाज अदा कर रहे हो तो उसका मजाक ना बनाएं, रिस्पेक्टफुल रहे उसकी तरफ। अगर मजाक बनाते हुए पकड़े जाते हैं तो भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। सऊदी में प्रवासी वर्करों के लिए इकामा पर बड़ी अपडेट। देखिए, सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि जिस काम के लिए जारी किया गया है इकामा का आईडी, जिस काम के लिए प्रवासी वर्कर को सऊदी अरब लाया गया है, वो काम ना कराकर वो अगर कोई दूसरा काम करते हैं, अगर उसे पकड़ लिया गया ऐसा करते हुए, तो ये लेबर लॉ के खिलाफ होगा, यानी कि ये उल्लंघन है लेबर लॉ का। सऊदी अरब में ज़्यादा कफील या कंपनी क्या करते हैं कि जिस काम के लिए प्रवासी वर्कर को लेकर आते हैं वह काम उनसे ना लेकर बल्कि कोई दूसरा काम लेने लगते हैं, जो कि लेबर लॉ के खिलाफ है। यहाँ पर सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि कंप्लेन करने से पहले अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाकर कंप्लेन करना चाहते हैं तो आपके पास सबूत होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास सबूत नहीं है और आप जाकर कंप्लेन कर देते हैं, जो आपका कंपनी है, जो कफील है यानी स्पॉन्सर, वो आसानी के साथ बच कर निकल सकता है क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सबूत रहते हैं तो फिर वो बच कर नहीं निकल सकता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि प्रवासी वर्कर लोगों की सेफ्टी के लिए और साथ ही प्रवासी वर्कर लोगों के अधिकारों के लिए सऊदी अरब के अंदर नए नए नियम, नए नए कानून जारी किए गए हैं, जिससे प्रवासी वर्कर लोगों की सेफ्टी की जा सके और प्रवासी वर्कर लोगों के जो अधिकार हैं उनको दिलाया जा सके। सऊदी अरब के अंदर पहले से अब काफ़ी ज़्यादा कानून बदलाव हो चुका है। अब आप आसानी के साथ एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाकर काम भी कर सकते हैं और वर्क एग्रीमेंट समाप्त करने या बीच में भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी आपका इकामा रिन्यूअल नहीं कर रही है तभी भी आप किसी दूसरी कंपनी में आसानी के साथ जॉब ट्रांसफ़र ले सकते हैं। पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा आसानी से सऊदी अरेबिया के अंदर काम कर रहे प्रवासी वर्करों के नियम कानून बनाकर उन्हें दिया गया है ताकि उनका वहां पर रहना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। इससे पहले सऊदी अरब में कोई भी कामगार जाता था तो उसे उसके नियोक्ता के यहाँ ही काम करना पड़ता था, चाहे वो वहाँ पर काम करना ना भी पसंद करता हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप क्विवा के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने नियोक्ता से छुटकारा पा सकते हैं और दूसरी जगह जॉब पकड़ सकते हैं।